संभाले खुद को, कुछ नहीं हुआ है रिश्मा को। और कुछ नहीं हुआ, बेटी बेहोश पड़ी है मेरी और तुम कह रही हो कुछ नहीं। वो दिल हमारा नहीं, हाय ये क्या हो गया। कल डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, रिश्मा जल्दी ठीक हो जाएगी, परेशान मत हो। मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी। उसने तो मेरे बेटे के साथ किया है ना, ये काम सारी जिंदगी मेरी बेटी के साथ रहेगा। ऐसा नहीं होगा डैड। कैसे नहीं होगा? क्योंकि अल्लाह जुल्म सहने वालों के साथ होता है, जालिमों के साथ नहीं। और हमारे साथ जुल्म हुआ है। आप खुदा पर भरोसा रखें, कुछ सुकून रहे, कुछ नहीं होगा रिश्मा को। पेशेंट की वालदा कौन है? पेशेंट की वालदा इस दुनिया में नहीं है, मैं वालिद। कैसी है मेरी बेटी? नहीं, अभी इन्हें होश नहीं आया। कब तक होश आएगा? कुछ कह नहीं सकते, लगता है किसी बात की बहुत सख्त टेंशन ले ली होगी। हाँ ऐसा ही है। हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन लगा दिया। क्या मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी? जी वो ठीक है, आप परेशान ना हो और ये मेडिसिन मंगवा दीजिए। मैं देखे अब मुझे जल्दी तुम्हारी शादी करनी, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। और ये बात मैं जमाल से भी कह आई। ठीक है, फिर कल आप जाएं और शादी की तारीख रखें। शादी की तारीख इसी महीने की 25 रखनी है। 25 से क्यों? बस है कोई बात? इसका मतलब है कि वो दिन तुम अभी तक नहीं भूले। अरिश्मा की बर्थडे मैं भूल ही कब सकता हूँ। ये ले बेगम साहिबा। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने। छोड़ो मुझे। मत जाए वहाँ प्लीज, ऐसा मत सारी जिंदगी जेल में भी गुजारना पड़ी ना, तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। मत करिए ऐसा डैड। क्यों? मुझे सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला। आपने मुझे कहा था कि मैं एक सड़क छाप लड़का हूं जिसकी मामूली सी तनख्वाह है और मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं हूं। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी बेटी मेरे काबिल नहीं। डैड, डैड। खामोश हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है। प्लीज खामोश हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है। हमदान, हमदान, बाहर निकलो।
जमाल तुम यहाँ? कहाँ है हमदान? बुलाए उसको मेरे सामने। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमदान, कहाँ हो? ये क्या कह रहे हो तुम? जो आप सुन रही हैं, कहाँ है वो? बुलाए उसको, बाहर निकलो। जमाल मैं मानती हूँ उसने जो भी किया गलत, लेकिन तुम ये सब, तुम उसे मार देना चाहते हो? हाँ, मार देना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बेटी हॉस्पिटल में पड़ी है। करिश्मा हॉस्पिटल में? उसने मेरी बात का बदला अपने अंदाज में लिया, मैं अपनी बात का बदला अपने अंदाज में लूंगा। बाहर निकलो हमदान। वो घर पे नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप। मैं सच बोल रही हूँ, वो वाकई घर पे नहीं है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके कहाँ चला गया है वो? मुझे नहीं पता, जब मैं घर आई तो वो नहीं था घर पे। तो ठीक है, मैं यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं अपना बदला लेकर जाऊंगा उससे। उसे माफ कर दो जमाल, मेरी बेटी को माफ कर दो जमाल। कैसे माफ कर दूं? उसकी गलती माफी के काबिल नहीं है। ना जाने उसने ये हरकत क्यों की। यकीन करो, मुझे पता होता तो मैं अरिश्मा का रिश्ता लेकर कभी नहीं आती तुम्हारी तरफ। गलती तो मुझसे हुई है, उसको समझने में, लेकिन आज उसे सबक सिखा कर जाऊंगा। ये देखो जमाल, उसके हिस्से की माफी मैं तुमसे मांगती हूँ। मैं जानती हूँ उसका जुर्म काबिले माफी नहीं है, मगर मेरी खातिर, अपनी बहन की खातिर उसकी जिंदगी बख्श दो। माफ कर दो मेरे बेटे को। हाय ये क्या हो गया, जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो। तुम ठीक नहीं कर रहे हमदान। क्या गलत कर रहा हूँ? आपने कहा था कि मैं आपकी बेटी के लायक नहीं, अब महज पैसे की वजह से मैं आपकी बेटी के लायक हो गया। तुम जो कह रहे हो और जो कर रहे हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी हमदान। और जो आपके साथ अब हो रहा है जमाल साहब, वो किस बात की सजा है? जरा सोचिए। आप कह रहे हैं कि मैं दौलत के नशे में हूं। कहीं उस वक्त आप दौलत के नशे में तो नहीं थे? ऐसा नहीं है हमदान। तो फिर क्यों किया था आपने मेरे साथ ये सब कुछ? बताएं ना क्यों किया था? इस बात के लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता, लड़ाई करूंगा। अब होगा जम के मुकाबला। अपने बेइज्जत होने का बदला मैंने ले लिया,
बाकी सब उधार रहा। मॉम, उठ जाए। मॉम, उठ जाए मॉम, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप जाग रही हैं। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, ना देखे मेरी शक्ल, कुछ कहा तो ले, चले उठे। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज। मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ फिर यहाँ से। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? मत रोको मुझे, मैं जहां मर्जी जाऊं। मॉम किस बात का गुस्सा है आपको, बताएं। किस बात का गुस्सा? हमदान मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन जमाल के दिल का दर्द मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। और जो उन्होंने मेरे साथ किया था उसका क्या? उसका कोई गम नहीं है आपको? उसकी माफी वो मांग चुका था, मुझसे भी और तुमसे भी। मॉम, मैंने उन्हें माफ नहीं किया था, आपने माफ कर दिया, आपकी मर्जी। उसने तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज नहीं किया था जैसा तुमने उसके साथ किया और उसकी बेटी के साथ किया। मुझे नसीहतें मत करें, चले नाश्ता करें। मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। चाहती क्या है मॉम आप? मुझे बताएं आप चाहती क्या है? कि मैं सारी उम्र उस इंसल्ट को याद करते रहता जो मामू ने मेरी की थी, जलता रहता, तड़पता रहता मैंने यही करना था जो मैं कर चुका हूं। अमेरिका जाने के बाद एक एक लम्हा मैंने सोचा, इतनी मेहनत की कि मामू से इतना ज्यादा अमीर हो जाऊं कि उनकी उसी तरह इंसल्ट कर सकूं जिसने आपकी की थी, उन्होंने इंसल्ट मेरी की थी। इंसल्ट। मेरी बात मत करो, मेरे दिल में बदला लेने की कोई आरज़ू नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में थी। अफसोस है मुझे, अफसोस हो रहा है अपनी तरबियत पर के कहां कोई कोताही रह गई मुझसे। मॉम, जो मैंने कल रात किया ना वो मेरे दिल के करार के लिए जरूरी था। कर लिया ना तुमने जो करना था, अब मैं देखती हूँ तुम्हारे दिल को कितना करार मिलता है। बेटे को बद्दुआएं दे रही हैं आप। मुझे बताएं आप चाहती क्या है? कि मैं सारी उम्र उस इंसल्ट को याद करते रहता जो मामू ने मेरी की थी, जलता रहता, तड़पता रहता मैंने यही करना था जो मैं कर चुका हूं। अमेरिका जाने के बाद एक एक लम्हा मैंने सोचा, इतनी मेहनत की कि मामू से इतना ज्यादा अमीर हो जाऊं कि उनकी उसी तरह इंसल्ट कर सकूं जिसने आपकी की थी, उन्होंने इंसल्ट मेरी की थी। इंसल्ट। मेरी बात मत करो, मेरे दिल में बदला लेने की कोई आरज़ू नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में थी। अफसोस है मुझे, अफसोस हो रहा है अपनी तरबियत पर के कहां कोई कोताही रह गई मुझसे। मॉम, जो मैंने कल रात किया ना वो मेरे दिल के करार के लिए जरूरी था। कर लिया ना तुमने जो करना था, अब मैं देखती हूँ तुम्हारे दिल को कितना करार मिलता है। बेटे को बद्दुआएं दे रही हैं आप। नहीं, खुदा के इंसाफ की बात कर रही हूँ। क्या कहना चाह रही थी आप? हाँ, मैं यही कह रही थी कि बड़ा अरमान था वैसे मेरा रिश्मा को अपनी बहू बनाने। तो बना लेती, अगर इस पूरे हमदान वाले किस्से से पहले ही उसकी भैया से शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन हमेशा ये सोचकर खामोश रही कि जमाल भाई इनकार कर देंगे। क्यों? हैसियत में हमसे ऊंचे हैं वो लोग। इतने भी नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क तो है ना। और फिर जमाल भाई चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी ऊंचे घरानों में हो, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी और ऊंचे घराने में हो।
आलीशान घर में, जैसे हमदान का घर है। क्या कह दिया मैंने? बस मतलब कि बहुत ऊंचे घराने में तुम्हारी शादी हो जाए तो मुझे सुकून मिल जाए। माया, क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। एकदम से तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं अपने कमरे में चलती हूँ, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, मैं आराम करती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ हमदान, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके। तुम किसको चाहते हो? माया, तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल चुके, मजीद सवाल जवाब मत करो। हमदान में इतनी बेकदरी मत करो। बच्चों की तरह बिहेव मत करो माया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तो प्यार ही रुसवा हो, दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। अरिश्मा को बुलाया आपने? जी, वो कह रही है मुझे भूख नहीं है। अच्छा, आप जाइए, उसे बुलाइए, कहिए मैं बुला रहा हूँ। जी अच्छा। बेटा, अगर भूख नहीं है तो हमारे साथ बैठ तो जाया करो। आओ। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा तो खा लो रेशमा। निम्रा, तुम्हारा सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है? कुछ टाइम में। That's good. मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले, नॉर्दर्न एरियाज। गुड आइडिया डैड। तुम क्या कहती हो रेशमा? रेशमा, जी, कुछ कहा आपने? मैं कह रहा था कि हम कहीं नॉर्दर्न एरियाज चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप निम्रा को ले जाएं अपने साथ। तुम्हारा दिल क्यों नहीं चाह रहा? बस नहीं चाह रहा, ना कहीं जाने को, ना कुछ खाने को। कहाँ जा रही? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करे। मेरे पीछे मत। रेशमा, निम्रा, रहने दो, अभी उसे हमें खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, मम्मी कहाँ पर है? वखरे हैं इसके। वो अपने कमरे में। नाश्ता नहीं करना? वो कह रही है उन्हें भूख नहीं है।